भी आग लग रही है। चैप्टर 3 अपना आधा कंप्लीट करवा दिया था कल से मैंने ना। अपना चैप्टर 3 का आज के जो टॉपिक चलेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सब लोग पढ़ के आ रहे होंगे, टेस्ट कल आपका है, आपको पता है कौन कौन से लेसन का है, तो आप सभी अच्छे से पढ़ के आए होंगे। तो आपका जो लेसन नंबर चल रहा है वो 3 चल रहा है, रिवीजन क्लासेस चल रही है आपकी प्रॉपर। हमें तो ऑनलाइन देख ली थी सारी, कंप्लीट ले ली बेटा, वेरी गुड है ना। टेस्ट देता था घर पे, पेपर क्यों पढ़ा नहीं घर पे, तो फिर टेस्ट क्यों नहीं दिए हैं? कल से टेस्ट देना चालू कर देना, फिर हार्ड फोड़ दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। कल से टेस्ट चाहिए मुझे, और आज छूटेगा शाम जो हमें खुद लिया। हाँ भाई, जो कमजोर है वो भी, इंटेलिजेंट है वो भी, सभी आज का जो टॉपिक है आज का, कल का लेसन, सबको अच्छे से पढ़ना है। सैलों को अच्छे से पढ़ना है, बिगोमापी बीट स्टोन उनको अच्छे से पढ़ना है। तो चाहे कमजोर हो चाहे इंटेलिजेंट हो, ये टॉपिक है वैसे इनमें से क्वेश्चन आता ही आता। एक इससे पहले आप हाईलाइट क्या करोगे क्वेश्चन में, जो कल की क्लास थी उसमें से क्या क्या पढ़ना है कमजोर स्टूडेंट अगर जो पढ़ना चाहता है। एक तो विद्युत अपवन वेग और विभवांतर में संबंध, विद्युत क्षेत्र में संबंध, और ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ये तो आप करे ही करे, इनको तो आप हाईलाइट कर ही कर ले, ओम के नियम को और ओम के नियम की व्युत्पत्ति को। और इसके बाद में आपके पास में वो टॉपिक था कौन सा, अपवन वेग के जो संबंध है वो, इनको आपको जरूर पढ़ना है। ये टॉपिक एक ऐसा है आते ही आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। एक वर्ण कोड वाला तो बिल्कुल आपको सारणी याद है, तो आपको वर्ण कोड वाले क्वेश्चन में 1 नंबर आपको 100%, 1 से 1.5 नंबर मिलेगा, अर्धवार्षिक में 1.5 नंबर में आता है। तो ऐसा क्वेश्चन 100% आता है। कल मैंने समझा दिया था कैसे करना है, सारणी याद नहीं है, एग्जाम में कैसे करना है। पहले पेपर आओ चाहे मत आओ आपके हाथ में, आप सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगी, कॉपी मिलती है आप रोल नंबर लिखोगे, रोल नंबर लिखने के बाद जो टाइम बचता है 5-6 मिनट, उसमें आप कॉपी के पीछे कार्य लिखा होता है, वहां पे आप सारणी को बना के तैयार कर ले, ताकि आपका टाइम बच जाएगा। जाते रोल नंबर लिख के आपका टाइम बचता है 10 मिनट का, उसके बाद उसमें आप क्या करोगे, पीछे जाके उसमें उस सारणी को उतार लेना, ठीक है, ताकि आपके टाइम की बचत हो जाएगी, ठीक है भाई। आगे देखो, टॉपिक चल रहा है हमारे विद्युत सेल, विद्युत सेल। हमारे पास में इलेक्ट्रिक विद्युत जो सेल है वो क्या होता है भाई, बताओ भाई, विद्युत सेल किसे कहते हैं, होता क्या है विद्युत सेल, बताओ भाई। कि हमारे पास ये रीट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था कि विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा की युक्ति काम आती है, कौन सी ऊर्जा काम आती है। तो बताओ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है, हमारा विद्युत सेल कहलाता है। कि विद्युत सेल, विद्युत यानी विद्युत किसको, रसायनों को। सेल में क्या भरे होते हैं, केमिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन। रसायन किस में बदलते हैं, लाइट में, विद्युत में, जब तो बल्ब जलता है हमारा सेलों से, तो वही हमारी क्या कहलाती है, विद्युत सेल कहलाता है। देखो आप बैठोगे समझोगे, आपको एक आध टॉपिक जरूर समझ में आए, कितने आप क्लास में बैठे रहो, एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। मान लो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपको विद्युत सेल का डेरिवेशन तैयार या विद्युत सेल याद है, समांतर क्रम संयोजन याद है, उसकी जगह वो कर दो आप, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने, बस ये ध्यान रखना। एक स्पीड बढ़ा के काम कर लेना श्याम, तेरी स्पीड बहुत कम है, ध्यान रखना। मैं फिर कह रहा हूँ पेपर छूटने का पूरा चांस रहेगा तेरा। एग्जाम में याद देख लेना, एग्जाम पेपर देखा तो मेरी बात को याद कर लेना, तू सही कह रहा हूँ मैं तेरे से। इसके बाद में विद्युत सेल में क्या होता है भाई, एक विलयन होता है, इस विलयन में क्या होता है भाई, केमिकल भरे होता है यहाँ में, इस केमिकल में क्या भरे होते हैं, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। देखो आप अगर अच्छा समझना चाहते हैं तो आप घर से पढ़ के आया करो इसको, जब मैं समझाऊं जब इस एक बार रीडिंग लगा के आ जाया करो, बहुत अच्छा रहेगा। ये लो साहब, कि हमारे पास में क्या भरे हुए, 2 सेल लगे हुए, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए धातु के, एक के ऊपर तो क्या है माइनस और एक के ऊपर क्या है प्लस, इसके ऊपर तो प्लस है, इसके ऊपर माइनस। प्लस वाला क्या है आपके पास एनोड, माइनस वाला आपके पास में क्या है भाई साहब कैथोड, ठीक है। अब इसके बीच में आपके पास में यहाँ जो विद्युत अपघटय होता है, इसमें क्या होता है बताओ, आयंस होते हैं, और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा बहती है, और बाहर तो किसके द्वारा बहती है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, अंदर किसके द्वारा बहती है, आयनों के द्वारा। आयन का मतलब धनायन हो सकता है, ऋणायन हो सकता है, आयन का मतलब धनायन और ऋणायन दोनों हो सकते हैं, या तो धनायन हो सकता है वो, या फिर वो ऋणायन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या भरा आपका विद्युत अपघटय। अब आगे देखो,
कि विद्युत सेल द्वारा दो विद्युत सेल का काम क्या होता है। ऐसे कहा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत सेल किसके लिए उपयोग किया जाता है, कि विद्युत सेल आपके पास में के द्वारा दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है। दो बिंदु है, उनके मध्य विभवांतर, जैसे आप देखें बैटरी का सेल लगा हुआ है, उसमें दो तार लगे हुए हैं, दोनों तारों को जो बल्ब के यहाँ जलाते हो तो बल्ब जल जाता है, जलता था ना। तो दो बिंदु हो गए, उनके बीच में विभवांतर, विभवांतर मतलब करंट, बैटरी स्थापित होगी तो ही तो लाइट जलेगी। तो क्या हो गया, सेल क्या काम किया, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए काम है, कि सेल के द्वारा दो बिंदुओं में विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें दो धात्विक छड़ी लगी होती है, विद्युत अपघट्य एक विलयन पात्र में भरा होता है, इसमें दो धात्विक छड़ी लगी होती है, एक में धनायन होता है जिनका अपन कैथोड एनोड कहते हैं, इसमें ऋणायन होता है उनको हम क्या कहते हैं, कैथोड। बात आ गई समझ में, विद्युत अपघट्य में ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन रासायनिक विलयन में डूबे रहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, विद्युत अपघट्य कहा जाता है। ठीक, फिर मैंने बाकी आपको समझा ही दिया क्या भाई, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जब इन इलेक्ट्रॉनों को हम विद्युत उपकरण से संयोजित कर देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा प्रवाहित हो जाती है और इस परिपथ में क्या बन जाती है, करंट। अगले डेफिनेशन देखो, विद्युत सेल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। आपके तीसरे पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपके ये चीज टॉपिक है, प्लस विद्युत सेल आपके पास में केमिस्ट्री में, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल आपके केमिस्ट्री में है। दोनों टॉपिक एग्जाम में आते हैं, क्या होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं, डेफिनेशन आ जाती है, केमिस्ट्री में भी आ जाती है, फिजिक्स में भी आ जाती है। तो इनको अच्छे से समझ लें कि आपका सेल कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के। दो प्रकार में सेल, सबसे पहला कौन सा होता है, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल। मतलब प्राथमिक सेल क्या होते हैं, वे सेल एक ऐसे सेल होते हैं जिनको एक बार यूज कर लो दोबारा यूज नहीं आता, एक बार चार्ज कर लो दोबारा चार्ज नहीं होता, जैसे घड़ी का सेल, लैक्लांसी सेल, ये सारी आदि। बाकी द्वितीय सेल क्या होता है, ऐसे सेल होते हैं जिनको एक बार यूज कर लो दोबारा यूज कर सकते। मोबाइल की बैटरी एक बार चार्ज कर लो दोबारा आप इसको चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और एक एग्जांपल होगा शीश संचायक सेल, ठीक है। देखो संचायक सेल आपके केमिस्ट्री में संचायक सेल, डीनियल सेल, संचालन सेल। एक देखो केमिस्ट्री के अंदर तीसरे पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है फैराडे का नियम, पोलर हाउस का नियम। पोलर हाउस के बाद में आपके नैनसर्ट समीकरण, नैनसर्ट समीकरण के बाद में आपके आई थिंक नैनसर्ट समीकरण, डेनियल सेल, सेल में से एक टॉपिक आता है ज्यादातर। तो समझ गए, सेल में अपने विद्युत अपघट्य था, इस विद्युत अपघट्य में क्या लिया हमने, दो धातु की छड़ ली, इन दो धातु की छड़ को हमने इस विलयन में डुबोए रखा, एक के ऊपर धनात्मक था तो धनायन हमारे पास में एनोड लगा था, एनोड कहलाता था, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड हमारे पास में कैथोड कहलाता है हमारे पास में। और इनके अंदर जो आयन्स हैं वो क्या है, आयन क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं। बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या होता है, इसको जैसे हम इलेक्ट्रॉनों को इनको क्या इसी परिपथ से संयोजित करते हैं इलेक्ट्रोडों को, तो इसमें क्या बन जाती है, धारा, इसको हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आपके पास हम सेल दो प्रकार के, प्राथमिक सेल एक आपके पास में, दूसरा कौन सा होता है, सेकेंडरी सेल, द्वितीय सेल। सेम परिभाषा है केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी सेम परिभाषा है, ठीक है। कोई ज्यादा कोई डिफरेंस परिभाषा नहीं है, एक परिभाषा है बिल्कुल। इसके बाद में आगे देखो सेल का विद्युत वाहक। विद्युत सेल क्या काम आता है, दो बिंदुओं के विभवांतर, दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है उसको उत्पन्न करने के लिए किसका यूज करते हैं, सेल। ठीक है। आगे देखो क्या टॉपिक है अपने पास में, सेल का विद्युत वाहक। सेल का विद्युत वाहक क्या होता है भाई, को बता सकता है? ठीक है, कि कोई भी एकांक धनावेश को संपूर्ण पथ में ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है भाई, सेल का विद्युत वाहक। एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में जो ले जाने में या प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है वो आपके पास क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो क्रिया कार्य किया जाता है वही हमारे पास क्या कहलाता है, सेलों का विद्युत वाहक। परिभाषा समझ में आ गई कि एकांक धनावेश को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। आवेश प्रवाहित हो क्या बहेगी, धारा, सीधी सी बात है, धारा बहेगी, और वो जो कार्य किया जाएगा वही कार्य हमारा क्या कहलाएगा, सेलों का विद्युत वाहक। जैसे
E बराबर W अपॉन Q एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब आंतरिक, ठीक है। एकांक धनावेश को अंदर पूरे परिपथ में यहाँ पे ये घुमाने में ले जाने में किया गया कार्य आपके पास में क्या कहलाएगा? अब एक बात ध्यान सुनो, विद्युत वाहक बल एक तरीके से बल नहीं है, क्या है? एक तरीके से ये ध्यान रखना। क्या आपके पास में विद्युत वाहक बल एक तरीके से क्या है भाई? बल नहीं है, तो क्या कहलाता है? शैल का विद्युत वाहक बल आदर्श विभवांतर कितना होता है? शैल का आदर्श चलो आगे आ जाएगा, इतना समझ में आ गया। आगे आपको मैंने एक सहानी लिखवाई थी, वो आपको समझ, वो आपको देख लेना, आपने इसको जरूर नहीं है याद करना। आपकी डैनियल सेल 1.5 होता है, 0.5 कौन से सेल होते हैं वो आप जरूर देखो, तो देख लो ना, नहीं तो कोई जरूर नहीं है। अगले टॉपिक देखते, ये बात समझ में आ गई ना? छोटी छोटी तो बात आगे डेरिवेशन करेंगे जो काम आएगा एक पूरा। अब देखो एक नोट, पूरे क्वेश्चन पूरी सब कंप्लीट चीज आज यहाँ से ही होगी। जो भी नोट जो अब समझा रहा हूँ उसको ध्यान समझना, सारी चीज। अब सेल का जो आगे का जो पोर्शन होगा कंप्लीट लेसन का, वो ये छोटा सा नोट से ही हो जाएगा बस। कंप्लीट पूरा आगे का चैप्टर एक छोटे से जो 2-4 लाइन का जो नोट समझाऊंगा, इससे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा आपका, और इससे ही आपका पूरा चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो अब देखो भाई कि जब सेल से धारा, आपके पास जो डायग्राम बना रहा हूँ कि जब आपके पास ये तो माइनस है और ये प्लस है, कि जब आपके पास में जो सेल है वो ऋण टर्मिनल से कहाँ जा रही है भाई? धन टर्मिनल की ओर। ठीक है भाई, इसको ऐसे बना लो पहले, ऋण टर्मिनल से कहाँ जा रही है? धन टर्मिनल की ओर जा रही है। ठीक है भाई, ये लो साहब, ऋण टर्मिनल से कहाँ गई है? धन टर्मिनल की ओर गई। ठीक है, ऋण टर्मिनल से कहाँ गई? धन टर्मिनल की ओर। ठीक है भाई, ये लो साहब, ऋण से किधर गई है? धन की ओर। तो हमारा विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा बताओ भाई? तो हमारा सेल कैसी स्थिति में होगा? आवेशन या निरावेशन? निरावेशन। जब हमारे पास में सेल हमारा ये माइनस ये प्लस, माइनस से प्लस की ओर हो, तब हमारा सेल की क्या होता है भाई? आवेशन की स्थिति में होता है। अरे कोई भी परिपथ आप बनाते हो यहाँ और इसमें यूं लगाते हो, तो धारा किधर जाती है? प्लस से माइनस की ओर, ये प्लस की माइनस की ओर जाएगी, तो हमारा चार्ज क्या है? आवेशित है, आवेश है। तो हमारे पास में ये जो हमारी धारा ऋणायन से धनायन की ओर जाती है, तो हमारा सेल कौन सी पोजीशन में आता है? निरावेश, मतलब डिस्चार्ज की पोजीशन में। जब हमारा सेल के जो हमारी जो करंट है माइनस से प्लस की ओर आती है, तो हमारे पास में ये प्लस से यूं जा रही है ना माइनस में, तो हमारा जो सेल है वो किस कंडीशन में होगा? आगे, मतलब आपका सेल कौन सी कंडीशन में होगा? चार्जिंग कंडीशन। बोलो भाई, बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आ गई? इसी समझ में आ गई कि हमारा जब सेल में जो धारा माइनस से प्लस में जा रही है, तो हमारा डिस्चार्ज आ रहा है। हमारा धारा प्लस से माइनस में जा रही है, तो हमारी कौन सी में जाएगी? चार्ज में जाएगी। बात समझ में आ गई आपकी? आगे रवि ने तो समझ में आई नहीं आई? तो आप ये बताओ, एक बार एक डायग्राम बना देता हूँ आपको। रविंद्र तो कमरे पे ही था, फिर तो आया क्यों नहीं? यहाँ बताओ दे, टोटल सेल विद्युत वाहक बल कितना होगा यहाँ इसमें? बताओ। कौन दे रहा है? अरे ठोकर पड़ जाएगी, तो सब्जी वाले बना दूँ। उठने कर्म कर रहा है ना? हाँ भाई बता। हेलो भाई, कर्म कर रहा नहीं? कर्म तो कर्म है सर, हम मर्जी रो याद जी रो बोलते हैं, कर्म है क्या कोई? ऊपर वाला समझ में आया होगा तो इसको कर दो। अमित बता, सेम चीज ऊपर वाला कर लो, कंडीशन लगाओ यार। यही तो बन रहा है, यही तो बन रहा है। क्या आ जाएगा? इवन ये कौन सा बन रहा है? इधर का क्या आएगा? आवेशन। आवेशन का मतलब क्या होता है? माइनस। मतलब माइनस किसका है? अरे अपन बैटरी धारा किधर जाता है? उच्च आवेशन की ओर तो प्रवाहित होता है, बस तो उधर वही माइनस में कर लेते हैं उसको। और अभी और समझ में आ जाएगा, जिधर धारा जैसा हम चलते हैं वो सारी बातें भी समझा।
बात आगे समझ में? आगे बात समझ देर से नहीं? हाँ बोल। अरे सेम ना, या तो ये बना या यार या माइनस आ रहा है, क्यों आ रहा है? आगे से नहीं इसमें अभी बता रहा हूँ क्यों आ रहा है। बिल्कुल स्लो समझा रहा हूँ। बैठो बन जाएगी। आप तो बिल्ली का तो पहले ही काट गई सारे बिल्ली को नहीं शेर कटेगा फिर सारा। अब देख लो शेर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है भाई, हमेशा ध्यान रखें, एक बड़ा और एक छोटा। ये हमारा कौन सा होता है? एक समान विद्युत वाहक बल, एक समान विद्युत वाहक बल या एक समान विद्युत, आप नियत भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है, एक ही बात है। इसके अलावा परिवर्तित के लिए आप इस प्रकार लिखोगे, आप ये परिवर्तित सेल के लिए हो गया। ठीक है, अगला नोट क्या लिखाया था मैंने भाई? सेल के टर्मिनल वोल्ट। अगला देखो भाई, हेडिंग कई बार आती है एग्जाम में, सेल की टर्मिनल वोल्ट। सेल की टर्मिनल वोल्ट क्या होता है? सेल की टर्मिनल वोल्ट का वो देखो भाई। सही कह रहा हूँ, आंख बिल्ली फर्क हो और आंख फर्क हो, ये बहुत सूचक शब्द है। जो जो उनके खतरा है घंटे मंडरा रही हो, बचल रहो। और नहीं तो तेल कूटो खावा गए तो फिर हमारा तेल कूटा कहाँ है? आलू तो आज बना हुआ तो खीर को खीर बैनी भर के लेके आना चाहिए। ठंडी खा ले तो ला दो वो रात दे दो पूरा लिया मैं दिखाऊं कमरा बुआ ने सब गिर कर बताया क्या था सामा बगल में मोई की गोदी है। ये कौन बुलाया? और ये तो सही है, मोराड़ी मां का वही नहीं बुलाया मायने बात है। होने को भाई अल्लाह फोन आ उसको करो, तुम कर तो क्या कर दो खाना है उसमें क्या खा तो बेड़ो खा तो तेरी शादी हो ना, जब सीरीज में था किस कारण में छपवाना मैं सब ऐसे ही बोलना ना, जिसको खाना को 3 बार आ जाए कौन करा था वाला तेरा मन बाबा बोले तेरे को प्रसाद तो तेरे को सबको बुलाना चाहिए। और मैं ना तो अगला बुला जा देख लेना, अगला में देख लेना, अगला में भी याद आवे बुला ले। अभी नाट तो सुनता हूं तेरे, अब सुनता हूं सब बुलाओ ना, नाट चलो सुनो मतलब बुला लेना क्या करना है ले जाओ। देखो भाई ध्यान सुनो कि हम इसको क्या कहते हैं, प्रति एकांक जो धनावेश है उसको बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो ये हमारे पास में क्या कहलाती है? टर्मिनल। कि हमारे पास जो इसका बाह्य परिपथ होता है, जो हमारे पास में इसका एक्सटर्नली बाहर, इंटरनली अंदर, तो बाहरी जो परिपथ है इसमें, इसके बाह्य परिपथ में हम क्या लिखते हैं भाई कि एकांक कोई धनावेश है, उस आवेश को 1 वोल्ट एक टर्मिनल मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो टर्मिनल। जैसे भूल जाओ एकांक आवेश को इलेक्ट्रोड देखो विलियन ये पात्र में भरा हुआ है, विद्युत अपघटन भरा हुआ है, इसमें क्या डूबे हुए? इलेक्ट्रोड डूबे हैं, और इलेक्ट्रोड कहाँ डूबे हुए हैं? इसमें डूबे हैं। एक कैथोड इलेक्ट्रोड है, एक एनोड इलेक्ट्रोड है, एक को ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक को धनात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड, और इसको हम कहना क्या खाता? विद्युत सेल। बाहर इसमें इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा बहती है, अंदर इसमें आयनों द्वारा, क्यों आयन गति करेंगे, धनायन ऋणायन की ओर भगेगा, ऋणायन धनायन की ओर भगेगा। ये तो बात पता ही थी मैंने पहले आपको। अब आगे देखो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, ये परिभाषा आती है खूब एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, इसको आप अच्छे से जानो। क्या टॉपिक था आपका? सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। जी गुगु बात कर रहे हैं ना, अभी रेल होना बहुत अच्छे से
क्या होता है, दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। मैं बात बताता हूँ। एक प्रकार का स्टूडेंट एक ऐसा होता है कि अपन को सिर्फ पढ़ना है और अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को जाने न जाने कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे प्रकार के स्टूडेंट एक ऐसे होते हैं जो खुद अपने आप को जनाना चाहते हैं कि मैं भी यहाँ हूँ, मैं भी क्लास में बैठा हूँ। मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो खुद को शो करते हैं, और फिर जब टीचर उनको शो करते हैं, जब टीचर उनको आगे रख लेता है कोई देर फिर बाद में तुम ही तो एक जो हाईलाइट करने वाले हो, नाम तो ये गलत है टीचर। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये भाई ये मैंने सही कहा है गलत कहा है? मैं तो सही कहा है भाई, हाईलाइट खुद होना चाहते हैं, काम खुद करना चाहते हैं, नाम ब्लेम टीचर को करते हैं। तो ये टीचर हमको चढ़ा रहे हैं। टीचर के लिए तो जो क्लास में सो बैठे हैं वो भी इतने, टीचर दो प्रकार के लोगों को ज्यादा ध्यान में रखता है और ज्यादा उसके टच में रहते हैं। एक तो वो जो सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, जो सबसे क्लास में होशियार, एक वो जो क्लास में हाईलाइट होना चाहते हैं, वो पहला ही बोल लिया खुद ही अपना आप ही। ऐसे प्रकार के लोग टीचर हमेशा कभी नहीं भूलता है। अगर जिंदगी में कभी बाई चांस मेरे को 50 साल बाद भी शाम मिलता तो मैं हमेशा शाम था। रामकेश था। तो हम कह रहे हैं वो तो है, स्टूडेंट लोकेश भी है, दिनेश फैसला भी है, ऐसे स्टूडेंट है जो बिल्ली रास्ता काट देते कोचिंग छोड़ देंगे। सर ये पूछेंगे हमको बोला वो जाओ किसको, ये खुद ही गा रहा था, नेट तो ना दो बार फोन कर दिया था इसने मेरे को, नेट तो ना बैठ। अब देखो भाई सेलों का आंतरिक, मेरी बात से सहमत हो नहीं हो? बिल्कुल सहमत है। लोकेश नींद उड़ की तेरी, मैंने इसके पॉइंट दिया था जब नींद आ रही थी। तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक और प्रतिरोध। प्रतिरोध तो क्या है, जो मार्ग में जो बाधा आ जाए। आंतरिक का मतलब क्या है, आंतरिक परिपथ में या आती हम कहीं जादू झट्टी जो निकाल ले वो बहुत आप उन समझ टाइम दे खा जाओ हम बोलूंगा तो चीज तो शाम की जो पूरी सामग्री 5 बजे दूं बैठे रहो काल तो सामान लेट होगा। तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जब तुमने 3 बजे टाइम कर दिया अभी छोड़ दिया कि सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है भाई, वापस परिभाषा सुन लो, वापस टर्म सुनो कि जो आंतरिक जो परिपथ होते हैं उनमें जो प्रवाहित जो धारा होती है उसके मार्ग में हम क्या कर देते हैं, क्या उत्पन्न होती है, बाधा। वही हमारे पास क्या कहलाता है, सेलों का आंतरिक। आपने देखो इसने डायग्राम नहीं बना रखा, उन्हें डायग्राम बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपके पास में इलेक्ट्रोड है, ये आपके पास में इलेक्ट्रोड है, ये आपके पास किससे जुड़ा है, एक प्रतिरोध तार से हमने इसको जोड़ा। अब इस तार को जो हमने इलेक्ट्रोडों को जोड़ा कि इलेक्ट्रोडों को हमने किससे संयोजित कर दिया, तार से। तो इसमें क्या फ्लो हो जाएगी, धारा प्रवाहित। इसके मार्ग में जब बाधा उत्पन्न होगी ना, कि हम क्या बोले कि विद्युत अपघटय में या विद्युत परिपथ में जुड़े हुए दोनों इलेक्ट्रोड से हम कोई तार संयोजित कर देते हैं, उस तार में जो बहने वाली जो धारा है उसके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है वही हमारे पास क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ये परिभाषा है इसकी। बोतल भर पानी पीने। तो ये सेल के भीतर है, धारा प्रवाहित हो रही है अंदर, अंदर भीतर धारा प्रवाहित हो रही है। भीतर का मतलब आंतरिक परिपथ हो गया। तो आंतरिक परिपथ में जो धारा बह रही है उसके मार्ग में क्या आ रही है, बाधा। वही हमारे क्या कॉलेज आंतरिक। आंतरिक प्रतिरोध से सॉरी स्मॉल आर से व्यक्त करते हो आप, स्मॉल आर। कैपिटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से आप किसको व्यक्त करते हो, प्रतिरोध, स्मॉल आर। ठीक है, और इसका डेरिवेशन हो रहा है शायद छोटा सा। हाँ, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आता है, आदर्श सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श सेलों का आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है जी। आंतरिक प्रतिरोध में आदर्श सेल जो अलग हो गया, आदर्श सेल है ना। वापिस देखो कि एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है भाई, 0। एक आदर्श जो सेल है आपके पास में उसका प्रतिरोध हमारे पास में कितना होता है, 0। आगे देखो इसका डेरिवेशन। सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो उसके इलेक्ट्रोडों की जो मध्य की जो दूरी है उसके क्या होता है, समानुपाती, और उसके क्षेत्रफल के क्या होता है, विकर्ण। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। याद करो वही प्रतिरोध आ रहा है जो पीछे पड़ा, हमने चालकता प्रतिरोधकता प्रतिरोध पढ़ा है वही। तो आर समानुपाती एल बटा ए, आर बराबर या समानुपाती रो एल बटा ए। क्या निकालना है आपको, प्रतिरोध। तो आर बराबर आता गया, और ये तुम्हारे या मैंने क्या लिया तक के, तो के ले लो।
मैंने के लिखवाया था तो के लिख, के क्या हो गया आपके पास में नियतांक, ठीक है। के समानुपात इस तरह नियतांक और के का मान विद्युत अपघटन की सांद्रता की ताप और उसकी प्रकृति में, ठीक है। आगे देखो, अब बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन हो रहा है, संबंध। क्या बात कर रहा था? अभी तक तो कुछ बोला नहीं, कुछ बोलने नहीं मैं बोल रहा हूँ नहीं कर रहा ये मैं बोल रही है दुख रही जल्दी किसने दी? आपने दिन लाइक कब? अरे मत बोल रहा हूँ कुछ दीदी को बेटा आपको बारे को बोलते हैं पीछे रात से कल ले चलना अच्छे बच्चे लगे यार साल में 3 बार के दिन में मैं चला ये भी यार में ई यानी आपके पास ई क्या कहलाता है और बी क्या कहला रहा है आपके पास? टर्मिनल आर आपके पास में क्या कहला रहा है? प्रतिरोध। तो विद्युत वाहक बल आपके पास में, सेलों का विद्युत वाहक बल ई, टर्मिनल वोल्टता वी, आंतरिक प्रतिरोध आर। इनके मध्यम को क्या ज्ञात करना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो एक डायग्राम, अब देखो विद्युत वाहक बल क्या होता है? जब हम किसी सेल के परिपथ में एकांक धनावेश इसको पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। टर्मिनल वोल्टता क्या कहलाती है भाई? बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल वोल्ट। विभवांतर ही हो गया वो भी, विभव अंतर, दो विभवों का अंतर, दो बिंदुओं के बीच का अंतर, दो इलेक्ट्रोडों के बीच का अंतर, विभवांतर टर्मिनल वोल्टता, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक परिपथ में जो इलेक्ट्रोड मध्य तार को संयोजित किया जाता है उनमें बहने वाली धारा, इसके बाद में जो बाधा उत्पन्न होती है वो आंतरिक प्रतिरोध है। तीनों की पहले डेफिनेशन लिखोगे। अब तक के टेस्ट लगे बच्चों ने क्या किया? डायरेक्ट उड़ाया। डायरेक्ट कैसे उड़ाया? डेरिवेशन किया है, लेकिन पहले इसका डेफिनेशन दो छोटी छोटी सी, फिर आप इसको करो। 3 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप देखो, आप तो माना एक आप क्या लिखोगे? विद्युत वाहक बल, विद्युत सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है? कैपिटल ई, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल आर, और जिसके टर्मिनल वोल्टता कितनी है भाई? आर। और इस सेल को किससे जोड़ा जाता है? एक प्रतिरोध कैपिटल आर से। हमने इसको क्या कर दिया भाई? जोड़ दिया। माना कोई विद्युत सेल हमारे पास में, एक कोई विद्युत सेल है, वो कितना अपने पास में? ई है। विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल कितना? ई है। और उसका अपने पास में क्या टर्मिनल वोल्टता कितनी है भाई? वी है। और उसका जो हमने किससे जोड़ा? एक प्रतिरोध तार किससे जोड़ा? कैपिटल आर से। इसको हमने संयोजित कर दी। संयोजित करने पर धारा कितनी बहेगी? आई धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब सेल का विद्युत वाहक बल किस किस के बराबर होता है? देखो भाई, विद्युत वाहक टर्मिनल वोल्टता प्लस आंतरिक। विद्युत वाहक बल को किससे दर्शाओगे? टर्मिनल वोल्टता बी प्लस आर। ई बराबर कितना आ गया? बी प्लस का आंतरिक विभवांतर लगाओ, प्रतिरोध मत लगाओ। आंतरिक विभवांतर कितना होगा भाई? स्मॉल वी, ठीक है भाई। वी बराबर कितना होता है? आई आर, ठीक है। और वी बराबर कितना होता है? आई आर। तो ई बराबर कितना हो गया? वी प्लस का आई आर हो गया, नहीं हो गया? वी बराबर ई प्लस का आई आर हो गया। अब देखो टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता कितना हो जाएगी भाई? ई टर्मिनल वोल्टता ई माइनस आई आर बराबर, बात समझ में आई? सबसे पहले आपने लिखा, माना कोई हमारे विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल ई है, इसकी टर्मिनल वोल्टता कितनी है? वी है। इसका आंतरिक विभवांतर कितना हो गया? स्मॉल वी। और आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया? स्मॉल आर। तो हमने विद्युत वाहक बल में जोड़ लिया टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक विभवांतर जोड़ दिया।
फिर अगर नहीं भी जोड़ो आंतरिक विभवांतर तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्ट आंतरिक प्रतिरोध जोड़ के यहाँ IR लिख दो, जब भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी तो यही काम किया हमने, कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्टेप को आप उड़ा सकते हो आप आराम से, आप आराम से इसको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें वही तो दे रखा है, कंप्लीट चीजें वही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोग ये चीज को आप नहीं कर सकते। सबसे पहले विद्युत वाहक बल बराबर टर्मिनल वोल्टता प्लस आंतरिक प्रतिरोध, V बराबर E बराबर क्या हो गया, V प्लस का IR, और E बराबर V अपन ने क्यों नहीं लिखा पहले, वो थोड़ा कैपिटल आ रहा, तो आप थोड़ा समझ जाओगे सर कैपिटल R क्यों नहीं लिखा, आंतरिक तो स्मॉल आ रहा था, इसलिए हमने इसको लिखा है। E बराबर V प्लस IR, हमने टर्मिनल वोल्टता निकाले तो क्या हो गया, E माइनस का कितना आ गया, ठीक है भाई। अब देखो सेलों की निरावेशन की स्थिति, सेलों की निरावेशन की कितनी होगी भाई, सेलों की निरावेशन की स्थिति बताओ, E माइनस का IR, E माइनस का IR, और इसके बाद में V बराबर E प्लस IR, E माइनस का निरावेशन की गलत तो नहीं लिखी है मैंने, E प्लस IR होना चाहिए मेरे हिसाब से, E प्लस IR। एक बार चेक करो अपन ने कोई गलती की है, जहां तक सेलों की निरावेशन की स्थिति E माइनस IR मेरे को भी देखना तेरी को भी तूने इतना खतरनाक कर रखा है तो शायद मेरे को समझ में नहीं आया। अब एक बार वापस से शुरू से देख लो, E बराबर कितना है, V प्लस IR आ गया, और V बराबर कितना आ गया, E माइनस का IR आ गया। E माइनस IR आपको क्या बता रहा है, सेलों की निरावेशन की स्थिति को बता दी, ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद में सेलों की निरावेशन की स्थिति आपने लिख दी, अब सेलों की आवेशन की स्थिति लिख देते हैं। E माइनस कितना आएगा, अरे देखो भाई E माइनस IR ये रही, ये सेलों के निरावेशन की स्थिति है, और सेलों की आवेशन की स्थिति कितना आ जाएगा, सेलों की आवेशन की स्थिति में कितना आ जाएगा भाई, V बराबर E प्लस का IR। अब समझ, ठीक है, निरावेशन की तो ऑटोमेटिक ये रखिए अपने पास में, और आवेशन में क्या आ जाएगा अपने पास में, E प्लस कितना आएगा IR, ठीक है, V बराबर E प्लस का कितना आ रहा है IR, ठीक। अब देखो आगे कि यदि हम खुले परिपथ में प्रवाहित, अगर हम इन तारों को इसको हटा दें प्रतिरोध को और खुला परिपथ कर दें हम, तो खुला परिपथ कैसे, जैसे आपने यहाँ से आपने ये जोड़ दिया और यहाँ आपने बैटरी जोड़ दी, ये R हो गया, ये आपके पास में क्या है ये, अब आप क्या, और यहाँ आप स्मॉल R, अब आप इसको क्या कर देते हो, यहाँ से खुला परिपथ कर देते हो, तो खुला परिपथ आप कर दो तो इसमें से मार्ग टूट गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आपकी धारा क्या होगी, जीरो, तो आपका आंतरिक प्रतिरोध भी कितना हो गया, जीरो हो गया आपके पास में। भाई जब आपका सर्किट ही शॉर्ट हो गया, आपके पास घर में मीटर ही जल गया, तो वहां से लाइट जाएगी क्या, नहीं जाएगी, तो करंट कितनी हो रही है वहां पे, जीरो, तो अपने पास I जीरो होगी, तो R भी क्या हो गया अपने पास में, जीरो। तो देखो भाई V बराबर E प्लस का IR, तो V माइनस का E और बराबर क्या आ गया IR, तो V माइनस का E और बट्टा कितना लिख दो I और बराबर R। भाई ये नीचे नहीं दिख रहा है क्या इसमें, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो इसके बाद में अपन, इसके बाद में कुछ भी नहीं किया, ऑनलाइन वाले सुन लो भाई, R का मान निकाला, E को इधर भेज दिया, R का मान निकालोगे तो I नीचे चले गया, ठीक है, ये किया। अब I का मान बताएगा लोकेश क्या होता है, बताओ भाई I का मान, अरे देख V समानुपाती I, V बराबर क्या होता है IR, तो V बटा श्याम में गलत होता है सर, श्याम जो है क्यों बटी वाह मोबाइल ना मामा श्याम को जान को तूने लिख दियो तो क्या बताए, तूने कहीं बताया खाए भी घूम थोड़ा अंतर करेगा सब बता, दो बहु के बीच का अंतर, खड़ा एक मिनट, खड़ा हो अपन वेग से खड़ा हो, अपन वेग क्या होता है, तेरी आंख पर नहीं सही पर दिया, अपन वेग खड़ा हो, वेग धारा और वेग के बीच नीचे हो जा, अरे बिल्कुल नहीं हो जा, अरे सर बिल्कुल नीचे हो जा, हाथ लगा, मैं दे रहा हूं, हाथ छोड़, हाथ लगा, अरे सर ना कर रहा हूं, बात में नाटक करते हैं। आगे देखो भाई I का मान रखता हूँ,
v माइनस ई और कितना आ गया v बटा आर ऊपर और कितना आ गया आर v माइनस ई बटे v और क्या आ गया आर बराबर आर। इसको काट भी सकते हो 1 माइनस अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं करने वाला। ये आपके पास में कंप्लीट फॉर्मूला आ गया। और सेल द्वारा प्रवाहित आप धारा निकालना चाहते हो, यहाँ से सेल द्वारा प्रवाहित धारा निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकालनी पड़ेगी। एक बार वापिस से समझा देता हूँ, एक बार प्रूफ दोबारा करवा देता हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारे समझ में नहीं आया मैं दोबारा से एक बार रिपीट करवा देता हूँ। देखो भाई सबसे पहले आपने क्या लिखा था, विद्युत वाहक बल। इधर देख लो, सारे ड्रामे करवा दूंगा, ऊपर देख ले। ई बराबर टर्मिनल वोल्टता प्लस आंतरिक विभवांतर। ई बराबर V प्लस स्मॉल v बराबर क्या होता है आई आर। फिर आपने स्मॉल ई इसको आप इधर ले आओ माइनस आई आर बराबर v। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ये कौन सी स्थिति होगी आपकी, निरावेशन की स्थिति। ठीक है, आवेशन की स्थिति में कुछ नहीं करना, यहाँ प्लस जोड़ दो बस। समीकरण नंबर 2 कौन सी स्थिति होगी भाई, ये आवेशन। इससे ही अपन को इसको सोल्व करना है बस। क्या होगा, E प्लस आई आर बराबर V। E माइनस नहीं आई आर बराबर V माइनस का E था। ठीक है, R बराबर V माइनस का E और बटा I बराबर क्या रखा आपने V माइनस E बटे क्या रखा V बटा R को ऊपर ले गए तो V माइनस E और R और बटा क्या आ गया ये आपका रिलेशन बस इतना सा। देख लो क्या था, कुछ नहीं, ओनली फोर छोटा सा है। इसको जोड़ा, इसकी जगह ये रख दिया, इसको इधर ले गए, बस ये आ गया। इसके बाद में प्लस वाला कर दिया, प्लस वाले लेके हमने इसको सॉल्व कर। अब इससे आप क्या निकालना चाहते हो, प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा क्या होती है भाई, प्रवाहित धारा बता देते हैं कि कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले एक चित्र बनाया था आपके सामने, ये आर था और यहाँ बैटरी लगी थी और यहाँ स्मॉल आर। ये टोटल प्रतिरोध, टोटल विद्युत वाहक बल ई और टोटल प्रतिरोध ये आपके पास रिलेशन है। बताओ कोई दिक्कत आई भाई? हाँ भाई, वैसे कोई दिक्कत ना भाई, कोई समस्या किसी को? चले आ गया में कोई दिक्कत? पहले लिखने से पहले इसके डेफिनेशन आपको बिल्कुल कतई याद होनी चाहिए। विद्युत वाहक बल की याद होनी चाहिए कि आपके पास में विद्युत वाहक बल क्या होता है, एकांक आवेश को परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। टर्मिनल विभवांतर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच में ले जाने में किया गया कार्य। ध्यान दे रहे, मान जाए, मैं सही कह रहा हूँ, मेरा दिमाग मत कह रहा, ये मेरी भी है। मैं ध्यान दे। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तेरे को मैं बता दूंगा एकदम। आपने जान के बोली थी मेरा मानो तो कोई दिक्कत को नहीं। फिर मैं जाके क्या ले लेगा बता, जागेगा तो थोड़े खाएगा ही। भला आप इतने हंस रहे हो ना, हो गया आपसे भी पूछा जाएगा साहब, पूछ तो सकता हूँ। आप बैठो, क्या बड़बड़ कर रहा है, खोपड़ी जूते मांग रही है और कुछ काय हम समझता है करो पुलिस वालों मास्टर काय के तीर से कहीं नहीं करता है। कलम चलाने वाले से फिर बच के रहना चाहिए, पुलिस वाला फिर भी बच जाए, कि कलम वाला कहीं भी जा सकता है ना। पुलिस वालों को क्या कर सकते हैं। अब देखो भाई क्या कह रहे हैं भाई, अब टॉपिक श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन अच्छे से, अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे हमने 10वीं में पढ़ा है श्रेणी क्रम, तो तुम क्या पढ़ाओगे, हम तो हम भी जानते हैं, लेकिन बेटा ये अलग है पर वो अलग है, ये अलग है वो अलग है। इसको अपन पढ़ते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा चल छोड़, पहली बार नहीं थी छोड़ी। अब प्यार नहीं रखा है।
तेरे साथ काहे की तरह है आगे देखो, श्रेणी क्रम संयोजन कि आपके पास में n सेल जुड़े हुए हैं। श्याम अरे सर खड़ा हो जा, सर प्लीज ऐसे करने दे दो 2-3 खड़ा हो जा, सर प्लीज। खड़ा हो जा, अच्छा खड़ा हो जा भाई। राम के साथ समझ हाँ भाई, चले जाते। ये बताओ ये डायग्राम जो बनाया तो सही है या गलत है? इतना पूछ रहा है। एक मिनट कोई नहीं बोलेगा, एक मिनट वो तो लगाई क्या लगाऊं? तो ग्राउंडेड करूँ लड़का, कुंजी से लगाई। ठीक है अब सही है, सही है कि नहीं सही है? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, उधर मत देख इधर देख, बोल यस या नो, इतना जवाब दे दे, या पता नहीं। कुछ नहीं कह सकता। अब देखना। हाँ भाई, आप भाई साहब आपका क्या कहना है? सर ये गलत है कैसे? सर आर एच लिखूंगा, ये नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, और सर ये कुंजी है ना, ये कुंजी कुंजी सही है, लेकिन सर पूरी लाइन नहीं आएगी। अच्छा आधी आएगी नहीं तो बीच में लाइन को ना, बीच में लाइन रहती नहीं। ठीक है। वीर सिंह छोटी बड़ी होंगी सर। हाँ, अच्छा वो तो माइनस प्लस के ना, तो वही पूछ रहा था उनको तो ये पता है, ये तो मैंने संदाक्टर का चिन्ह बनाया है। तो वो तो पता है, तो मेरे तुम बोले क्यों नहीं? पता था तो पहुंच तो गया सर, हम नहीं टाइम तो लगेगा, पहले मैं नीचे लाइन देख ली ना। हाँ भाई, ये आर आएगा, आर एच वार एच कुछ नहीं आएगा, ठीक सब है? एक टाइम कर। या E1 आएगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। बोर्ड एग्जाम में इतने से मिनट पर ये पता नहीं है। अरे सर पता है, वो तो मैं पहुंच रहा था धीरे धीरे ऊपर। आगे देखो, ये सेलों का आपका कैसा क्रम है? श्रेणी क्रम। अब ये यूं सोच रहे होंगे बहुत से अभी तो कि ये R1 R2 R3 R, ये क्या फपूंद है? बहुत से सोच रहे होंगे कि इसको क्यों लगाया है, कुंजी बनाओ। लेकिन लगा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है ना? लेकिन आप ये R1 R2 क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध को चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे भी बना के लिख सकते हो। इसलिए ये यहाँ R1 R2 R3 लिख रखा है, तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2, इस सेल का R3 है, इस सेल का R है। ठीक है, माना E1 E2 E3 हाँ सेल सेल विद्युत वाहक सेल। ठीक है, हमारे पास में कितने n सेल जुड़े हुए हैं? E1 E2 E3 डॉट E4 डॉट डॉट En है, तथा इसके आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है। अब ये सारे के सारे, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि हमारे पहले सेल का दूसरा टर्मिनल दूसरे सेल के पहले टर्मिनल से जुड़ा। देखो इस सेल का दूसरा पहले, दूसरे का पहले से जुड़ा है, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, तीसरे का दूसरा तीसरे के पहले से। ये इसकी परिभाषा कहलाएगी कि ऐसा संयोजन जिसमें हम क्या करते हैं भाई, पहले का दूसरा दूसरे के पहले से जोड़ते हैं और दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जोड़ते हैं। ये पूरा संयोजन हमारे पास में क्या कहलाएगा? श्रेणीक्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इस संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल, तो तुल्य विद्युत वाहक बल कितने हैं भाई? E1 E2, समीकरण नंबर कितने हैं? कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R1 R2 R3 और कितना हो गया R। अब तुल्य प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध बताओ भाई। तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल कुल प्रतिरोध क्या कहलाएगा? R प्लस R1 प्लस R2 प्लस और कितना आएगा R। अब क्या फॉर्मूला लगाए भाई? कुल धारा निकालेंगे, प्रवाहित होने वाली कुल धारा, तो क्या आ जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल बटा क्या आ जाएगा? कुल प्रतिरोध। मोहित डेली आ जाएगा बेटा, समझ में आ जाएंगी चीजें, इसलिए कह रहा हूँ
तो छुट्टी करता है, तेरे अंदर दिमाग है, माइंड है, कर सकता है आराम से, थोड़े से दिनों में तो आराम से पास हो जाएगा तू अच्छे से 7% से। लेकिन आके और जो पढ़ाऊँ उसको पढ़ के आया, बस इतना सा काम करना। तेरे को तो एक बार ट्राई करना होगा। ये क्या होगा E1 ये क्या होगा R। बताओ भाई सही लिखा है कोई गलत लिखा है आपने? एकदम सही है। अब अगर कंडीशन यदि आपके सेलों का विद्युत वाहक बल क्या हो भाई? समान होगा आपके पास में, तो क्या आ जाएगा E प्लस E और डॉट डॉट प्लस E n, और यहाँ से क्या आ जाएगा भाई? समान R प्लस विद्युत वाहक, प्रतिरोध भी कितने हो? समान हो। प्रतिरोध भी कितने हो? समान। और भाई ये कंडीशन आपको समझ में आई नहीं है? ऐसा कैसा ही किया सैमसंग। अब वो आपका 10वीं क्लास का था, वो अलग मैटर था, उसमें उसको कैपेसिटर में करते हैं। बस कैपेसिटर में थोड़ा सा अलग है क्या, कैपेसिटर में इतना सा अलग है कि कैपेसिटर में हम क्या लेते हैं, Q और V में रिलेशन लेते हैं, C लेते हैं बस। वहाँ पे R और V का रिलेशन, I और V का काम चलता है प्रतिरोधों के संयोजन में, कि धारा समान विभवांतर अलग है, विभवांतर समान है धारा अलग है, ये प्रतिरोधों का संयोजन चलता है। कैपेसिटर में C का और Q का चलता है मामला, यहाँ पे अपने पास E और R का मामला चलता है बस। बात आई समझ में? बात आई समझ में भाई? इतनी सी बात। अब आगे हमको कुछ नहीं करना, आगे इसको आप कर सकते हो NEN क्या, कोई बात नहीं, ये लो साहब। I बराबर इतना सा तो कर ही सकते हैं, मैंने यार आपको 10 बार पढ़ कर। I बराबर N का मतलब N बार सेल लिखे हुए हैं, R कितनी बार लिखे? स्मॉल r N बार, ये उसका फॉर्मूला। दो कंडीशन और है कि यदि ये विपरीत क्रम में जुड़े हों, विपरीत क्रम का मतलब क्या जुड़े हों, कि आपका E1 ज्यादा हो और E2 कम हो। अगर आपके पास में E1 ज्यादा है तो आपके पास में क्या आएगा, E1 में से क्या घट जाएगा, E2 घट जाएगा, और R प्लस R1 प्लस R2, दो सेल अगर कोई इधर जुड़े हो और E1 ज्यादा हो। अगर E2 ज्यादा हो तो आपके पास में क्या हो जाएगा, पर E1 किसमें से घट जाएगा, E2 में से E1 घट जाएगा, बाकी ऐसे ठीक है भाई। ये आपका सरणीक्रम संयोजन कंप्लीट है। फिर तैयार हो जाओ, फिर पूछूंगा। तैयार हो जाओ, कौन बताएगा? वीर सिंह। क्या पिटागोरी खोपड़ी क्यों हो रहा है ज्यादा? मैं कितने देर से देख रहा हूँ तेरे को, 5 सेकंड से देख रहा हूँ। पेट के टुकड़े को तोड़ दे रहा हूँ। क्यों मेरे अलावा और किससे पिट गया? केमिस्ट्री सलाह में पिटे? कोई नहीं, कोई जोड़ता आते इंग्लिश वाला पीट था बस इंग्लिश वाला भी फोन करता कल इसके भी पूरा हमें मुझे भेज कीजिए ठंडी डिलीवरी होगी और डिलीवरी हुई गो बे फालतू डिलीवरी कर बहुत दिन पहले हुई बना आज तू क्या कर रहा है? सर मैंने खाना पहुंचाया था, सब पता है यहाँ से। अच्छा कल देख मैं तेरे बिल करा लेकर खाने खर्चा पड़े। मैं तो पहला ही कितना ही अंशावा का मैं नहरों दी, और पहला ही कितना ही, और जब भी देता हमारे अब नट किसान छोड़ ना कर मैं चिंता तुम मत जय बोल करो मैंने तो ऐसा काम कर ये जज जानता थे। अब तुम कितना मेरे पास तो अगर बहाना लगाएगा ना मैं कभी शिक्षा नहीं मानूंगा। समांतर क्रम संयोजन भाई देखो लास्ट कमरा में जाए सो हम तो शाम को कर दिया समांतर क्रम से देखो भाई, तुम जित नहीं सोए हो तो मैं भी नहीं सोया, पूछ सकते हो। मैं रवीर सिंह सुबह के साथ थे, अब जैसे खाना बनाया जब तो लगते बस, फिर मैंने खाना बनाया, मैं खाना खा के स्कूल गया, ये इस कमरे पे गया बस, और स्कूल जाके तुम्हारे साथ ही आया। सोने भी दिन में सोए मैं कहाँ सो रहा हूँ? नहीं सोए भी तो मैं दिन कहाँ सो रहा हूँ? कोई कौन सा कोई मैं दिन में कभी नींद को नहीं आता। यही जान
समांतर क्रम संयोजन, एक ये टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ये भी बहुत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पता है 2022 में 1 नंबर में पूछा भी है, बहुत ज़्यादा 3 नंबर में पूछा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद करें, बार बार प्रैक्टिस करें डेरिवेशनों की, जब भी आपके समझ में आए। देखो आप अगर यहाँ बैठकर अगर आप ढंग से देख रहे हो तो आपको फायदा है, और अगर आप नहीं देख रहे हो तो आपको फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है क्लास। तो मतलब आप जो चीज़ में बैठे हो यहाँ, तो आप दिल लगा के उसको सीखने की कोशिश करो, भले ही आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आप तन मन धन लगाओ उसको समझने में, उसको कोशिश करो आप समझने की, आपको 100% समझ में आए, ऐसी कोई बात है। 23 मिनट का मैंने एक वीडियो डाला है मोहित, उसको देखना, उसमें केमिस्ट्री और इंग्लिश में पास होने की जो पैट अच्छे हैं वो मैंने बता रखे हैं, उस वीडियो को देख लेना। तो केमिस्ट्री में वो पार्ट पढ़ लेना, उसमें बता रखे हैं, उसकी तरफ मत देख, तेरे से भी कह रहा हूँ, वो भी देख लेना, सबसे ही कह रहा हूँ। 23 मिनट का वीडियो है, 23 मिनट्स। अब देखो भाई, इसके 2 तरीके से डायग्राम बनते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया और आपको अब भी बता रहा हूँ। मैं सिंपल वाला ले लेता हूँ। मुझे तो ये आती है, वीर सिंह जैसे घर वाले बेचारे रोटी बेचते हैं, बनाकर सुबह टिफिन पापा यहाँ लेके आता है, जब तान के आराम से सोता है। सुबह 7 बजे जगा रहा हूँ, जब जाके उठ रहा, हाँ अरे खतरनाक आदमी। हाँ भाई, करंट किधर से फ्लो होगी मैं तो बता, न्यूज आएगी कि उल्टी आएगी, नहीं आएगी नहीं आएगी। अब सही है ये गलत है, बताओ भाई, धारा का बताओ, सही है, प्लस से माइनस की ओर तो जाती है, बस तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। तो देखो भाई, अब सबसे पहले सेलों का समांतर क्रम संयोजन, क्या बताओगे भाई, सेलों का समांतर क्रम संयोजन में आपने कितने क्या लिए, क्या सेल लिए, इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, कि यहाँ पर हमने क्या लिए, 2 सेल लिए, इनका विद्युत वाहकबल कितना है, E1 E2 है, इनका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R1 R2 है, जो कि कैपिटल प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध R से वो जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बता सकता है कि तुम में से बताओ। मित्र 2 से दो बहुत सारे प्रतिरोध, जिनको प्रथम बिंदु से दूसरे सिरे के प्रतिरोध को दूसरे बिंदु से, भाई बहुत सारे ये 2 सेल जुड़ रहे हैं, इनका एक दोनों सेलों का जो बिंदु, 2 सेल दोनों बिंदु हैं, दोनों सिरे हैं वो एक बिंदु से जुड़ रहे हैं, इधर के दोनों सिरे दूसरे बिंदु से जुड़ रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, समांतर। एक सबसे महत्वपूर्ण लाइन, हमारे घरों में परिपथ किसके साथ जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। सजावटी जो लैंप होते हैं, जो दिवाली ब्याह में जो लड़ी लगाई जाती है, वो किसमें होती है, श्रेणी क्रम में। घर, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम काफी बार आया कि घरों में जो परिपथ जुड़े होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, किस क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में। और अगर मैं दिनेश फैसला यूं कह दूं कि पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, तो फिर कौन सा क्रम होगा, पार्श्व क्रम क्या होता है, पार्श्व क्रम क्या होता है, क्या होता है पार्श्व, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है वीर से, समांतर क्रम को पार्श्व क्रम, 10वीं में मिला है, तो समांतर क्रम को क्या बोलते हैं भाई, पार्श्व क्रम। ये ज्यादातर एग्जाम में ऐसे इससे ज्यादा पूछा जाता है, पार्श्व क्रम समांतर। तूने तेरी सारी पढ़ाई पिछले 2 महीने में 0 कर ली, तूने तेरी सारी पढ़ाई पिछले 2 महीनों में 0 कर ली, और तू कल देख तेरे को मैं कैसा लंबा बताता हूँ, तू देखना कल, या तो कल पहले कह रहा हूँ, सुन ले मेरी बात, या तो कल याद करके आ जाना, जो टेस्ट होगा ना, सुन मेरी बात, और नहीं करके आया ना, इधर देख, तो स्कूल मत आना, और स्कूल आए ना तो शरीर पक्का करके आना। श्याम सरोवर सही कह रहा हूँ, ये पेन हाथ में, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, या तो तेरे को कल पूरी तरीके से दूंगा, पूरी क्लास के सामने, पूरी बिल्डिंग के स्कूल के सामने, पढ़ के आना, ध्यान रखना, आराम कर, पूरी पढ़ाई को मिट्टी में मिला दी तूने। इतना अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट था, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, बिल्कुल 0 कर दी तूने, क्यों कहाँ जा रहे थे, ध्यान चढ़ने जा रहा है तेरा, पिछले 2 महीने से किया है तूने, सब कुछ खत्म किया है जो। अभी रुक, तेरी मम्मी से बात करता हूँ, आराम कर, बिल्कुल नहीं आता है तेरे को, क्यों खा गई तेरी पढ़ाई, अरे तो ध्यान कौन क्यों ले रही हो, देख ऐसे बोल रहा है, इसका एहसान कर रहा हूँ मेरे ऊपर,
बड़ी मच्छाए ले जा तो धर्मात्मा बन रहा है, नुकल में पढ़तो लो भाई। श्याम 2 महीना है, 2 महीने कौन 40 दिन है। तू पढ़ेगा तेरे काम आएगी। मैं गुस्सा में कह रहा हूँ तो तेरे लिए कह रहा हूँ। तू कर सकता है सब कुछ, तू इंटेलिजेंट है, तेरी राइटिंग सही है, सब कुछ सही है, फिर तू गर्त में जा रहा है, वो तेरी गलती है सारी। वो जो माइंड है पूरा खा गया तेरा, और ये सारी चीज तेरे को आती है, क्यों खा गई? रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं करी, और प्रैक्टिस नहीं कर तो हर चीज भूलते हैं। पढ़ेगा नहीं पढ़े, कल देख लेना, सुन लेना, गायब होगा तो फिर देखेंगे। कितने विद्युत वाहक बोले? 2। आंतरिक प्रतिरोध भी कितने हैं? 2। आपके पास बाह्य प्रतिरोध किससे जुड़े हैं? कैपिटल आर से। कुल धारा लग रही विचार कल गायब हो गया। 100 कितना हो गया? आई बराबर कितना आ गया भाई? I1 प्लस का I2। अब देखो भाई, सेलों के प्रथम सेलों के सिरों पर उत्पन्न टर्मिनल विभवांतर देखो, E बराबर कितना आता है? V प्लस का IR आता है। प्रथम सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर EV1 I1 R1, ठीक है भाई। दूसरे में निकालोगे तो कितना आ जाएगा? इसको और निकालो। किस किस का मान निकालना है आपको? I1 का और I2 का। तो क्या कर दो? I1 और इसको इधर माइनस का V1 बराबर I1 R1, तो E1 माइनस का V1 और R1, R1 और बराबर। तुम तो कछु भी मत करो, दूसरे सेल के सिरों पर विभवांतर की यूं लिख के और सीधा यही चेंज कर दो। बताओ भाई, कोई दिक्कत? जूता असल वाला इंसान है तो और कल भाई I1 समझ में आ गया और I2 समझ में आ गया। I1 को आप याद कर लेते हो तो I2 को आपको डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट कैसे? सर E1 को क्या कर दो आप? E2, E1 को आपको क्या कर देना है? E2, नीचे क्या करना है? R2। ये क्या आ गया आपके पास? दोनों मान उठा के कहाँ रखने हैं? यहाँ पे, ठीक है। ये का ही है, स्कूल में मैं रजा दूं तुमको, लेकिन परेड ही मेरे को कितना आता है? 40 मिनट। मैं करूँ तो कहीं करूँ? अब आवत है 2 पीरियड। खा का 2 परेड है, फिर 11वीं को ना पढ़ो बड़ा वो ढंग से कपड़ा है ढंग से। अगर आए ना 1 घंटा वो ढंग से परेड, तुम पैर पकड़ दो रो भगड़ो डेली तुम। तो मेरा परेड ही तुम्हारी स्कूल ही तुम्हारा 40 मिनट का परेड आ। अगर पूरी 60 मिनट को कहाँ बढ़ाते? शुरू से कहते कहता आज अब तक कोई कौन बढ़ा नहीं, तो तुम बढ़िया इलाज करो तुम्हारा फोन में। E1 बटा कितना आ रहा है? R1 प्लस प्लस को एक साइड ले लो, ये R2, ये माइनस का V1 बटा R1, ये माइनस का V2 बटा R2। इधर को देखो I बराबर कल 3 बजे बोल दिया था देखो। अच्छा, और माइनस कॉमन ले लो, V1 और प्लस का V2 बटा R2, V2 बटा R2। क्यों कितने देर होता है क्लास? 5 बजे क्यों साफ नहीं दिख जाता? मोनो लिया ऑनलाइन ले लेंगे। डैशबोर्ड दे देना, या डैशबोर्ड ले जा, बॉक्स दे दी ना, मतलब चेक करवा देना। दिल के स्कूल आया था क्या? हैं तो कोचिंग के ना वो जाओ तो भी टाइम दो कितना बजा? 3:30 हाँ वो कहीं तो मन लगेगा, घर तो मन को लगा, स्कूल का लगेगा। तू क्यों गया था आज? हमारे लैब में लिख लगा मैं को देख 2 साल में स्कूल। अब देख लेना खुद दिखाया क्यों कौन तो बुलाया था? व्हाट्सएप बुलाया कल तो साहब अब एक बार वापस देख लो, सैलो का समांतर क्रम संयोजन पढ़ा रहा हूँ। I बराबर I1 प्लस का I2, सैलो का टर्मिनल विभवांतर, तो टर्मिनल विद्युत वाहक बल सॉरी विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है? टर्मिनल वोल्टता प्लस आंतरिक विभवांतर या आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो इसमें विभवांतर क्या है? समान है। समांतर क्रम में विभव क्या होता है? समान होता है, इसलिए V1 V2 नहीं करेंगे। तो E1 बराबर क्या होगा? V प्लस का I1 R1। हमको किसका मान निकालना है? I1 और I2। तो V प्लस कितना होगा? I1 R1, ठीक है। यहाँ से भी कॉमन कर भेज दिया, E1 माइनस V बराबर I1 R1। I1 का मान निकालोगे R1 इधर, E2 माइनस V बटा R2 बराबर I2, दोनों मान उठा कर रख दिया, ये रहा।
फिर ये आ गया E1 बटा R1, E2 को मैं प्लस वालों की साइड में लिया माइनस V बटा R1 माइनस V बटा R2। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से V कॉमन ले लो आप माइनस का, तो 1/R1 प्लस का 1/R2। ठीक है भाई। इसके बाद में हम क्या लघुत्तम ले बताओ भाई, R1 R2 क्या आएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R2 प्लस का R1 और R1 R2। अब देखो भाई इस पूरी समीकरण को R2 प्लस R1 और R1 R2 से क्या करना है, गुणा। देखो भाई उपरोक्त समीकरण को R1 R2 और R1 प्लस R2 से गुणा, कहाँ पे, ऊपर नीचे, मतलब अंश और हर में गुणा करना है। I गुणा R1 R2 अरे यार बस ये समझ में आएगा, इसको मिटा देता हूँ मैं ना। I R1 R2 R1 प्लस का R2 E1 R2 वो आ रहे हैं क्या, फतेह बता विकास हैं, R1 प्लस R2 क्या है तो R1 यहाँ, R1 R2 ठीक है यहाँ भी ऐसे ही है ना, जैसे ही है। सही है, कट रहा है, ये कट रहा है, ये R2 भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, R2 प्लस R1 भी तो अलग ही है बिल्कुल, कट गया। I R1 R2 R1 प्लस R2 E1 R2 प्लस R2 प्लस R1 माइनस का भी। अब क्या करें, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो B बराबर E1 R2 E2 R1 क्या आ गया अपने पास में, B आ गया। अब क्या निकालना है हमको बताओ, B आपने निकाल लिया, B का मान आपके पास में कितना है, कि ये मान आपके पास में B का मान आ गया। अब एक बात आप जानते हो, We know that, क्या जानते हो साहब, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर कितना होता है भाई, 1/R1 प्लस का 1/R2। लघुत्तम ले लो R1 R2 और R2 प्लस का R1 क्या आ रहा है, 1/R बराबर। अब इसको व्युत्क्रम कर दो, R बराबर तो R1 R2 और R1 प्लस R2 प्लस R2, तो आपके पास में ये आ रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है। तो आप B बराबर क्या कर सकते हो, E1 R2 प्लस का E2 R1 R2 प्लस का R1 माइनस का I R2, ये आपके पास में आ गया। एक तो ये फॉर्मूला, यहाँ तक बात आई सर। दोस्तों के लिए तो मजाक चल रहा होगा चीजें कि यार पता नहीं क्या चल रही है क्या नहीं चल रही, लेकिन समझने वाले जिसको समझ में आ रहा है उसको डेफिनेट समझ में आ रहा है। कुछ भी नहीं किया मैंने, दो सेल थे, दोनों को अपन करंट, उसमें कितनी फ्लो हो रही थी, दो I1 I2 दो टुकड़ों में बटी थी, और समांतर क्रम होता ही है, श्रेणी में तो समान धारा रहती है, इसमें अलग अलग धारा होती है, विभव समान होता है, उसमें विभव अलग अलग होता है, धारा समान होती है श्रेणी क्रम में। अब बात इसमें क्या आती है, इसमें सीधी सीधी सी बात है, दो समान I और I1 प्लस I2, I1 और I2 के मान चाहिए थे हमको, तो I1 का मान और I2 का मान कैसे निकल सकता है, कि जो EVR के संबंध से, EVR का संबंध हमने क्या निकाला, E बराबर V प्लस IR, फिर उसके बाद I1 का मान निकाल लिया, I2 का मान निकाल लिया, दोनों मान निकाल के और हमने यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद में सारा कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन करने के बाद R1 R2 बटा R1 प्लस R2 से गुणा कर दिया, फिर उसको पक्षांतर कर दिया, V का मान निकाल दिया। थोड़ा सा रह गया समीकरण नंबर 1। अब वो तुम्हारे नोट्स में 5-6 जो दे रखी है वो तुम दे रहा है, ठीक। अब देखो टर्मिनल विभवांतर निम्न होता है, बी नॉट दैट, क्यों भाई, आप जानते हो V बराबर E माइनस IR भी होता है नहीं होता। समीकरण नंबर 2, 1 व 2 की क्या कर दो आप, तुलना करो भाई, क्या क्या कर, IR से IR कट जाएगा,
है भाई, कट जाएगा तो चेक करो देखे, है भाई कट जाएगा। और v का मान v की जगह रख दो तो बराबर क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। तो v बराबर आपके पास में क्या आ गया, v की जगह मान रखो आप e1 r2 e2 r1 r2 प्लस r1 और बराबर ये लो साहब कंप्लीट आ गया। ये हो गया आपका सवाल। कोई दिक्कत इसी प्रकार में कोई समस्या, विद्युत ऊर्जा और शक्ति को आप करते रहना। इसके बाद में न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। ये नम्रता कॉपी करना उसके कल नहीं देंगे। टेस्ट दिया है क्या उसने, तूने क्यों कुटा वो यही मान जाए वो न्यूमेरिकल करा दो, थक गए भाई। बोलो भाई, सुबह टाइम में चल रहा हूँ मैं भी यार बैठा हमारी क्षमता की कोई नहीं। नाले माल खाता हूँ क्या, तो 11 बजे 12 बजे गए तो कमरे में तुम बैठे हो सारे में कोई लड्डू घी देसी का वो चीज रखी तो बताओ ले भाई, कोई तुम छुपा रख रखी तो बताओ, चेक कर ले तो भाई, है भाई मैंने तो दिलवाई है तो किस राजे दो तीन क्वेश्चन है वो करवा देते हैं, तो ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, 5 बजे तक छोड़ देना इनको करवा देना सर। ठीक है। लो से ऐस किताब देखो रखी तीनों को करा देना इस पन्नों के नीचे किताब रखो सर, हम तीनों को भाई, जिसको जाना है वो जाओ, मैं रोक नहीं पाऊंगा। दोनों तरफ बोलते हो। सर 12 जगह हो जाए 50 चढ़ाओ फिर देखो यार, हो सकता है आप सब लोग वेट लगा, देखो भाई बात ऐसी है, आप खूब समझदार है, आपको कोई समझाने की आवश्यकता नहीं। पहली बात तो जो भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, एक तो जो जैकेट वगैरह में बैठे हैं, शर्टों में बैठे हैं, ये अपने खुद के बीमार होने को खुद नौबत दे रहे हैं। माना आज गर्मी है, मैं भी मान रहा हूँ, हल्की सी धूप में चल की है, लेकिन आप लोग अगर बीमार हो गए ना तो आपके सीधे सीधे 10 दिन जाएंगे, और आपके अगर 10 दिन बिगड़ गए तो आप खुद देख लेना आप कितने गर्त में जाओगे। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि आप पैड आउट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मजा लेने के लिए आते हैं इस बैच में, 2-3 गए, है ना। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन ये है कि जो मजे लेने के वास्ते आए तो मत आए, मैं साफ कह रहा हूँ, चाहे कोई ही हो चाहे गणेश। देखो फिर उसमें मेरा भी मन नहीं करता पढ़ाने, और फिर उसमें दिक्कत ही होती है। तो मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ सभी से कि भाई देखो, जो पढ़ना है ना, पढ़ने के वास्ते से है ना, वही पढ़ने आओ, जिसको मटर गश्ती करनी है मत आओ। क्यों? क्योंकि देखो आपका सिलेबस मैंने पूरा करवा दिया, यहाँ आप नींद ले रहे हो, आलस फैला रहे हो, आप वो कर रहे हो, मैं जाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ, कोई मेरे को कोई समस्या नहीं, मैं किसी को रोक के नहीं बैठ रहा, न मैं किसी के घर वालों को फोन कर रहा हूँ। मेरे टेस्ट है, मेरे टेस्ट आराम से लग रहे हैं, जिसको देना है वो दो, जिसको नहीं देना वो मत। ठीक है। तीसरी बात, किसी को डांट रहे हैं, लड़ रहे हैं, पीट रहे हैं, घर फोन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यार देखो मेरे को अच्छा लग रहा है जगह तो मैं कह रहा हूँ। आप मेरे से नाराज होके, आप मेरे कई स्टूडेंट ऐसे जो ऐसे मतलब बाय द वे बेइज्जती सी बात करते हैं, बिल्कुल बड़ा दुख हुआ उस चीज़ का, मेरे को बहुत एहसास हुआ कि एक स्टूडेंट ने ऐसे कहा, थोड़ा मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुई कि यार मतलब
किसी को ज्यादा भी बोधरेशन दे, फोर्स करे अपना समझकर, तो वो भी अपन को गलत समझता है। मैं अपना समझकर तुम सबको एक अच्छी तरीके से शिक्षा देने के लिए, एक अच्छा पढ़ाने के लिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ता हूँ। नहीं देखो, मेरे को मेरे पैसे से मतलब है, मेरे को मेरे पैसे से मतलब। बांध के जाके देखो, तो जाओ देखो कोई सी कोचिंग में टेस्ट लग रहा हूँ, कोई सी भी कोचिंग बंद हो गया है, कोर्स होते ही कोचिंग बंद है। बल्कि मैं तुम्हारा एक एक टॉपिक का डेरिवेशन करवा रहा हूँ बोर्ड पे, एक एक टॉपिक बंद कर दे, लेकिन मैं एक एक टॉपिक को डेरिवेशन करवा रहा हूँ तुमको। इस तो किसी को जब ज्यादा देते हैं ना तो वो गलत समझता है उस चीज। मेरा कुछ नहीं लोगे भाई, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, जाएगा जो बिगड़ेगा, जो आपका बिगड़ेगा। आपको सब, आप कुछ लगता तभी तो मैं आपको फोन करके कह देता हूँ, जैसे अमित से कहा भाई अमित क्लास क्यों नहीं आ रहा, नहीं कहा भाई, मैं फोन भी किया मैंने अमित। इसलिए आप सब लोग पढ़ लो थोड़ी सी दिन, 30-40 दिन बचे, मेहनत कर लो इसमें। अगर आप नहीं कर पाते हो मेहनत और नहीं पढ़ पाते हो तो देखो ये आपकी गलती है। आपके, एक बार देखो मैं सच बता रहा हूँ, आपके मम्मी क्लास को बंद करो, क्लास बंद, मोबाइल